राधे राधे दोस्तों, नीम करोली बाबा जी की जय हो। अभी 2 से 3 दिन पहले मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए गई थी, जो मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, मैं भी वो अनुभव करूं जो कितने ही उनके भक्तों ने अनुभव किया है। शांति और मन की इच्छा उनकी पूर्ण हुई है। मैं ये सब अनुभव करना चाहती थी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। आप लोग भी ज़रूर जाएँ। मैंने इंस्टाग्राम पर कैंची धाम से एक लाइव की थी, जिसके बाद मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए, जिनके आंसर मैं आज अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि दीदी हम कैंची धाम कैसे जाएं। तो देखिए, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जैसलमेर से बेसिकली वो ट्रेन चलती है रानीखेत एक्सप्रेस। वो सीधे काठगोदाम स्टेशन पर हमको उतारती है। आप बसेस से भी जा सकते हैं, बस भी दिल्ली से चलती हैं, काठगोदाम के लिए जाती हैं। ठीक है, काठगोदाम पहुंचने के बाद, रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको वहां से टैक्सी करनी है। आप बस में भी जा सकते हैं। बस का किराया आई थिंक 110 रुपीज़ है पर पर्सन काठगोदाम से कैंची धाम के लिए। और अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो टैक्सी का किराया 1000 रुपीज़ है, जो आपको सीधे कैंची धाम आश्रम के बिल्कुल बाहर छोड़ेगी। तो हमने टैक्सी बुक करी थी, तो हम टैक्सी से ही गए थे हम कैंची धाम। बेसिकली हम नैनीताल भी गए थे, तो हमने नैनीताल से ही बुक करी थी टैक्सी कैंची धाम के लिए। लेकिन काठगोदाम से भी सीधी टैक्सी कैंची धाम जाती है, जिनके प्राइजेस 1000 से लेकर 1200 रुपये तक हैं। तो आप वहाँ आराम से जा सकते हैं। वो सीधे आपको आश्रम पर ही उतारेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी यूजुअली मुझसे पूछा गया है कि दीदी वहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई सुविधा है या नहीं है, या वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं या नहीं। जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वेज रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप वेज खाना खा सकते हैं। और ठहरने के लिए वहाँ पर होटल तो कम है, होम स्टे बनाए हुए हैं वहाँ पर लोगों ने। जैसे कि नीचे तो वो लोग रहते हैं खुद, और ऊपर उन्होंने आने जाने वाले आउटसाइडर्स के लिए कमरे बनाए हुए हैं, जिसका किराया वो 1500 रुपये बोलते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे जाकर तो अच्छे से, तो वो आपको वो कमरा 1270 रुपये में आराम से दे सकते हैं। वहाँ पर कुछ आश्रम भी है। अच्छा, वहाँ पर डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, काफ़ी डॉर्मेट्रीज़ वहाँ पे बनाई गई हैं। तो आप उसमें पर पर्सन को बेड मिलता है, 100 से 150 रुपये तक के बीच में वो बेड मिल जाता है। बट वो एक दिन का सिंगल डे के लिए होता है। तो जब आप आश्रम में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको आश्रम में 3 मंदिर दिखेंगे। पहला मंदिर माता रानी का है, दूसरा मंदिर हनुमान जी का है, और तीसरे मंदिर में स्वयं बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और वहाँ पर जो है, आप लोगों को बिल्कुल शांति बना के रखनी है। वहाँ पर कैमरा और फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर मंदिर के बाद वहाँ पर एक जगह बनाई हुई है, जहाँ पर बाबा जी का तख़्त लगा हुआ है। तख़्त के ऊपर उनका कंबल बिछा हुआ है और कंबल के ऊपर फूल रखे हुए हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, विनय चालीसा का पाठ कीजिए, राम स्तुति का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद हम आगे निकलते हैं। वहाँ पर हमको प्रसाद मिलता है। प्रसाद वहाँ पर काले चने का मिलता है, उबले हुए काले चने का, वो भी पाइए ज़रूर। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी वहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। तो देखिए, मंदिर के बाहर, जो आश्रम के बाहर काफ़ी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको कंबल मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं, लड्डू मिलते हैं, प्रसाद में मुरमुरे मिलते हैं, वो आप ले लीजिए। लेकिन मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ बाबा जी को दिखाकर वो प्रसाद आपको वापस दे दिया जाता है। तो आप प्रसाद अपने घर लेकर आइए, सब लोगों में बांटिए और ख़ुद भी पाइए। और वो जो कंबल आपको वापस मिलेगा बाबा जी के चरणों से स्पर्श करा के, वो आप अपने मंदिर का बिछौना बनाकर भी रख सकते हैं। या फिर जैसे आपके घरों में किसी बच्चे का एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप बच्चे को उड़ा दीजिए 5 मिनट के लिए। ज़रूर बाबा जी की कृपा होगी और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और जैसे अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ हो गया है, तो आप जब भी उस कंबल को उनको उड़ा सकते हैं, बाबा जी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सब था बाबा जी के बारे में। अगर आप लोगों का मेरे से कोई और क्वेश्चन हो बाबा जी से रिलेटेड, कैंची धाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आप लोग मुझे अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा, या बाबा जी ने आप पर कैसे कृपा करी। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वैसे तो मैं 1-1 मिनट की वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूं तो मुझे वहाँ जाकर बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा जी के दर्शन करूं, और बाबा जी ने कृपा करी भी, मुझे वहाँ बुलाया, मुझे अपने दर्शन भी कराए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे बताएं कि आप लोगों को वहाँ जाकर कैसा फील हुआ। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।